Hello guys, welcome to your YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So today I'm going to discuss the Uttarakhand Upper PCS Mains paper GS3. मैंने GS1 डिस्कस कर लिया है, GS2 डिस्कस कर लिया है, ऐसे और हिंदी के पेपर भी डिस्कस कर लिए हैं 2024-25 के जो इस बार के मेंस हुए थे फरवरी में 25 में वो वाले। साथ में मैंने 2023 का जो मेंस का पेपर हुआ था हिंदी और ऐसे कंबाइंड जो हुआ था वो भी मैंने आपके साथ शेयर डिस्कस कर लिया है। 2023 के बाकी पेपर्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। बाकी 2025 वाले मेंस की मैं एनालिसिस भी दे रही हूँ और पीडीएफ भी दोनों ही चीज प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे हम GS3 का पेपर जो फरवरी 2025 में हुआ था आपका। इसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स थे? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। टोटल ये छह मेन टॉपिक्स थे जिससे क्वेश्चंस आपके आए थे इस पेपर में GS3 में। 3 घंटे का ये पेपर था आपका, 200 मार्क्स का ये पेपर था। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वही है जो बाकी पेपर्स में है GS1 के और 2 के। बस ये आप देख लो कि GS3 में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इसमें टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले क्या है, इसके 5 क्वेश्चन हैं आपके, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है और ये आपको 50 वर्ड्स में करना है। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द डिजिटल एज। डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के महत्व को समझाइए। 50 शब्दों में लिखना है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा ये। व्हाट आर द की इंडिकेटर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी प्रगति के प्रमुख संकेतक क्या हैं। नेक्स्ट, What are the important sources of particulate matter? Particulate matter के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? Next, the revolutionary perspective held by Maoist and their sympathizers portray the Naxalite movement as a product of structural violence. Discuss the concept of structural violence given by John Galtung. माओवादियों और उनके समर्थकों का क्रांतिकारी दृष्टिकोण नक्सली आंदोलन को संरचनात्मक हिंसा के उत्पाद के रूप में चित्रित करता है। जॉहन गाल्टुंग द्वारा दी गई संरचनात्मक हिंसा की अवधारणा पर चर्चा करें। ये फोर्थ क्वेश्चन था आपका, इतना बड़ा क्वेश्चन है बट आपको ये 50 शब्दों में लिखना है और 4 मार्क्स का लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, एनालाइज ब्रीफली द मेजर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। फेवरेट क्वेश्चन ऑफ पीसीएस एग्जाम। भोपाल गैस ट्रेजेडी के प्रमुख कारणों एवं प्रभावों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। देखो 50 शब्दों में लिखना है लेकिन आपको कारण भी कवर करने हैं और प्रभाव भी, दोनों चीजें, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। 50 शब्दों में दोनों चीजें कवर होनी चाहिए। ये नहीं आपने सिर्फ कॉजेज ही लिख डाले 50 शब्दों में या कॉन्सिक्वेंसेज ही लिख डाले, नो। अगर आप दोनों चीजें कवर, जो डिमांड है क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन को नहीं समझोगे, नहीं पूरी करोगे डिमांड क्वेश्चन की, तो आंसर भी पूरे नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना इस बात का। ओके, पार्ट 2, ये पार्ट 1 खत्म हो गया हमारा पार्ट 5 क्वेश्चन का। पार्ट 2 आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मौजूदा व्यापार प्रक्रियाओं में एकत्रित करने की चुनौतियों का विश्लेषण करें। ये आपका 100 शब्दों में लिखना है, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा आपका। 10 क्वेश्चन होंगे टोटल मिला के इस पार्ट में, जो हर एक क्वेश्चन होगा आपका 8 मार्क्स का होगा और हर एक क्वेश्चन आपको 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द स्टडी ऑफ द साउथ पोल ऑफ द मून बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का अध्ययन करने के क्या कारण है। देखो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कुछ भी चीजें होंगी लेटेस्ट जो चल रही होंगी वही एग्जाम में पूछ ली जाएंगी ज्यादातर। तो आपको ये चीज करंट ओरिएंटेड रखनी है। टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक का जो पार्ट है स्पेशली करंट ओरिएंटेड ही तैयार करना है। ये एग्जाम में, ये न्यूज में था तो इसलिए ये क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। 8th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया एंड भारत में कृषि विपणन के दोषों का वर्णन करें। नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं। ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है, मैं बार बार कह रही हूँ। पीवाईक्यू को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसके मॉडल आंसर्स बनाइए खुद से और बार बार रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए। बने बनाए क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिल रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात होगी। 8 के 8 मार्क्स पक्के आपके। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है उसके बारे में बताना है। हाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन इंडिया, इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारत में भूमि सुधार के क्या उद्देश्य हैं। What are the objectives of land reforms in India? Next, what is the public-private partnership model? Explain with example. सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। IUCN लाल सूची श्रेणियों और मानदंडों को सूचीबद्ध करें। And list IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया। नेक्स्ट, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, क्या यह उपयोगी है। What is carbon footprint? Is it being useful? Next, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। दो द पैरामिलिट्री फोर्सेस इन इंडिया प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट सेफ,
securing borders and handling emergencies, yet they are facing number of challenges. Identify the major problems faced by paramilitary forces in India. यद्यपि भारत में अर्ध सैनिक बल आंतरिक सुरक्षा वातावरण को सुरक्षित बनाए रखने, सीमाओं को सुरक्षित रखने और आपात स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में अर्धसैनिक बलों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं की पहचान करें। देखो, यही है मेन क्वेश्चन, पर इतना बड़ा लिखकर आपको डराने की कोशिश करिए बस, और कुछ नहीं लिखना है आपको। 100 शब्दों में ही है और 8 मार्क्स का है। ठीक है। सेना की आंतरिक सुरक्षा एवं गौण भूमिका है। यदि इसे लंबे समय तक और अत्यधिक अवधि के लिए नियोजित किया जाता है, जो लॉक ऑफ डिमेंशिंग रिटर्न्स का कारण बन सकता है, जिसका इसी प्राथमिक भूमिका को निभाने में गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस संदर्भ में भारत के आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन के में सशस्त्र दलों की तैनाती के निहितार्थों पर चर्चा करें। इतना ही क्वेश्चन है, ये आपको बस पढ़ने के लिए दे दिया एक तरीके से। आपको 100 शब्दों में 8 मार्क्स में लिखना है। The army, which has the internal security as a secondary role, if employed in it for protracted and excessive period, can lead law of diminishing returns, which will have serious effects in carrying out its primary role. In this context, discuss the implications of deployment of armed forces in the internal security management of India. ये था हमारा पार्ट 2 के क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन। पार्ट 3 के क्वेश्चंस लास्ट पार्ट है ये, इसमें भी 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। हर क्वेश्चन इसमें 10 मार्क्स का है, माइंडेड, और 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ ड्रोन्स इन इंडियन एग्रीकल्चरल एरिना। भारतीय कृषि क्षेत्रों में ड्रोनों की भूमिका पर चर्चा करें। नेक्स्ट, भारत को क्वांटम भविष्य में प्रक्षेपित करने वाले राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करें। ये बजट में शामिल था, ये इसलिए पूछ लिया गया। देख लो, डिस्क्राइब द नेशनल क्वांटम मिशन विच इज गोइंग टू लॉन्च इंडिया इनटू क्वांटम फ्यूचर डिस्कस करना है आपको। आधारभूत संरचना किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अति जरूरी है, उचित ठहराइए। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी जस्टिफाई। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन पॉवर्टी। घिसा पिटा क्वेश्चन, गरीबी पर जन वितरण योजना के प्रभाव का विवरण दीजिए। बेरोजगारी क्या है? आत्मनिर्भर भारत योजना का रोजगार सृजन के संदर्भ में आंकलन कीजिए। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? Assess आत्मनिर्भर भारत योजना in the context of employment generation. भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। Elaborate the scope and significance of food processing industry in India. जैव विविधता सम्मेलन क्या है? इसके प्रमुख प्रावधानों को सूचीबद्ध करें। What is the Convention on Biological Diversity and list its key provisions. Next, discuss briefly the procedure for environmental impact assessment. Describe the role of environmental appraisal committee in this field. पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया पर संक्षेप में चर्चा करें। इस क्षेत्र में पर्यावरण मूल्यांकन समिति की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत ने साइबर स्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी करने के साथ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक निर्णायक छलांग लगाई है। यह सिद्धांत साइबर सुरक्षा के प्रति देश के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। साइबर स्पेस संचालन के लिए इस संयुक्त सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। India has taken a decisive leap forward in its national security strategy with the release of joint doctrine for cyberspace operations. This doctrine marks a significant milestone in the country's approach to cybersecurity. Discuss the highlights of this joint doctrine for cyberspace operations. Next, and the last question of this paper. What is disaster management? Provide analytical statement of various phases of disaster management cycle. आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन चक्र के विभिन्न चरणों का विश्लेषण कीजिए। इसमें सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके 4 मेन पॉइंट्स, ये सब डिस्कस करना जरूरी है। बाकी उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, थोड़ा बहुत ये भी डाल दो। नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है ये भी डाल दो। आपका 150 वर्ड में अच्छा खासा ये फ्लो चार्ट वगैरह के हिसाब से आपका बढ़िया से ये आंसर लिख सकते हो आप। एंड हमेशा पहले की तरह बार बार मैं अभी भी बोलूंगी आपको कि आंसर राइटिंग में जो मार्क्स ज्यादा वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट करो, ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। बाकी तो इट्स योर कॉल, इट्स योर प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है स्टार्टिंग से एंड तक करने की तो आप उसी पे फॉलो करिए, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे कम मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आइए। ठीक है। And don't leave any single question. It is a suicide if you leave any single question in this paper, in the whole journey of this paper. Mind it.
ओके, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के लिए, नेक्स्ट पेपर की एनालिसिस के साथ। तब तक आपको मैंने ये एनालिसिस दिया है, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, एंड इसकी पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे आपको मैंने पहले ही शेयर कर दिया है। थैंक यू।